हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ। जो बच्चे क्लास 10th में 2026 में साइंस पेपर देंगे, वो बच्चे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। हमारा मिशन 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए है। ऑल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू में ही लाइक कर दीजिए। अगर आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आता है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको टॉपिक कैसा लगा। ज़्यादा देरी न कर हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हाँ जी, सभी लोग आ गए हैं। तो सभी लोग आ गए हैं तो आप सबको स्टडी निंजा विद अर्जुन चैनल की तरफ से नमस्कार। आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर हमने कौन सा टॉपिक लिया है। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपके जो है क्या कहते हैं, केमिस्ट्री के पेपर में किसी न किसी सेट में ये प्रश्न आता ही है। ठीक। तो अगर अगर इसको सही तरीके से समझना चाहते हैं तो आप जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक। तो वीडियो को ज़्यादा देरी न कर हम शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक का क्या नाम है। हमारा टॉपिक का नाम है हेनरी का नियम। ठीक। तो पहले हम देखेंगे कि हेनरी का नियम क्या लिखा है। ठीक। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता गैस पर लगाया गया दाब के समानुपाती होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेनरी का नियम। तो आइए हम समझते हैं जो है चित्र के माध्यम से। हमने एक चित्र बनाया है, आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। ठीक। तो हमने एक खुला बर्तन लिया है। ठीक नहीं। उस बर्तन में हमने क्या लिया है? उस बर्तन में हमने लिया जो पहले द्रव। ठीक। फिर उसके ऊपर जस्ट हमने क्या लिया है? उसके ऊपर लिया हमने जो है गैस। फिर उसके ऊपर जस्ट क्या लिया हमने? दाब। जैसे कि आप मान सकते हैं जो पंप नहीं होता जिससे आप हवा भरते हैं, उसी तरह यहाँ प्रक्रिया हो रही है। ठीक। तो ध्यान सुनना आप। तो जब हम इसको जो है इस बर्तन के नीचे अगर हम इसको गर्म करेंगे, मतलब जब इसको हम ताप देंगे, तो ताप हम किस तरह इसको देंगे? स्थिर ताप। स्थिर मतलब ये होता है कि हमें पता है कि हम जब इतना इसको ताप देंगे तो जो है प्रक्रिया होगी, नहीं तो प्रक्रिया नहीं होगी। वही यहाँ हमने लिख दिया है कि स्थिर ताप। ठीक। तो जब हम इसको स्थिर ताप देंगे तो ये क्या हो, जो हमारा द्रव है बर्तन में वो गैस में बदलने लगेगा। ठीक। गैस में बदलने लगेगा। फिर क्या करेंगे? फिर हम जो है गैस के ऊपर दाब लगाएंगे, जिसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। तो फिर जो है हमारा जो गैस है वो द्रव में बदलने लगेगा। ठीक। कहने मतलब कि जब हम दाब लगाएंगे गैस पर तो जो हमारा गैस है वो द्रव में जो है घुलित होने लगेगा, जिसको बोलते हैं घुलनशीलता। ठीक। तो आप यहाँ समझ गए होंगे। तो आइए हम देखते हैं आगे। तो हमने परिभाषा में वही तो लिखा है, ध्यान से आप सुनना। ठीक। हमने ही लिखा है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता, जो बूंदीदार है ये हमारा क्या है? द्रव है। जो तीरदार बना है उसमें क्या है? गैस है। तो आप क्या बोलेंगे? आपको बोलना है जो है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता गैस पर लगाए गए दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। उसे कहते हैं हेनरी का नियम। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार जो है आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मुझे लगता है कि आप सब समझ ही जाएंगे। ठीक।
तो ध्यान सुनना, ठीक, अंतिम बार। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता गैस पर लगाए गए दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। हमने यहाँ समानुपाती चिन्ह लगा दिया है। आशा करते हैं कि आपको हेनरी का नियम की जो परिभाषाएं होती हैं वो आपको क्लास में ही याद हो गई होंगी, ठीक। तो आइए हम समझते हैं अब जो है हेनरी का नियम की सीमाएं, ठीक। तो आगे क्या है, आगे है जो है हेनरी का नियम की सीमाएं। इसके निम्नलिखित सीमाएं होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हेनरी का जो नियम होता है वो कब लागू होता है, ठीक। 3 कंडीशन इसमें दिया गया है। 3 कंडीशन अगर आप फॉलो करेंगे तब इसका जो है नियम लागू होगा, ठीक। देखते हैं पहला नियम क्या है। गैस पर लगाया गया दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। दूसरा कंडीशन देखते हैं, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन देखते हैं, गैस द्रव में अधिक घुलनशील नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप जो है हेनरी के नियम की सीमाएं, वो जो हेनरी का नियम होता है उसका आप पालन कर रहे हैं, ठीक। तो आइए हम देखते हैं आगे। जो हमने यहाँ लिखा है घुलनशीलता, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से। हमने यहाँ लिख दिया है यम,